नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और रोज की तरह से हम लोग अपने जो दिन प्रतिदिन डेली के जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। इसी सीक्वेंस को, इसी क्रम को, इसी सीरियल को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा 13 मई, यानी आज की जो तिथि है, जो डेट है, वो है 13 मई। 13 मई की महत्वपूर्ण घटना जो कि आपके परीक्षा से, जो कि आपके एग्जाम से जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उनमें से एक महत्वपूर्ण घटना है 13 मई 1952 को हमारा जो संसद है उसका पहला सत्र हुआ था। फिलहाल जो चित्र आप देख रहे हैं ये तो हमारी नई संसद का है, लेकिन संसद का तो है ही है, हम लोग बात संसद की ही कर रहे हैं। तो 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र बुलाया गया। अब 13 मई से पहले अगर थोड़ा चलते हैं तो 3 अप्रैल 1952 को, यानी 1952 के वर्ष में और करीब एक महीने पहले की बात करें तो पहली बार राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, तो 3 अप्रैल 1952 को उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का गठन किया गया था। और राज्यसभा को शुरुआत दौर में राज्यसभा नहीं कहते थे, बल्कि इसका शुरुआती नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम पर जाना जाता था और आगे चलकर 23 अगस्त 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट को एक नाम दिया जाएगा राज्यसभा के तौर पर। लोकसभा की अगर बात करें, क्योंकि संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952। यानी कि अब आपकी राज्यसभा भी बन गई और लोकसभा भी बन गई। जब दोनों सदनों का गठन हो गया तो 13 मई 1952 को दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाया गया, यानी कि संसद का सत्र हुआ। और इस सत्र को बुलाने का काम किया गया था तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संसद के सत्र को बुलाने का, समन करने का जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो देश के राष्ट्रपति के पास होता है। तो संसद के पहले सत्र को राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया गया और इस सत्र को तत्कालीन राष्ट्रपति जी के द्वारा संबोधित भी किया गया। यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के पहले सत्र की शुरुआत हुई और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ पहले सत्र की शुरुआत के साथ आज वर्तमान समय तक संसद का जब भी सत्र बुलाया जाता है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक साल में संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं भारत में, और तीनों सत्रों की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ किया जाता है। तो ये परंपरा 1952 में शुरू की गई और अब तक बनी हुई है। 13 मई की एक अन्य घटना की ओर चलते हैं तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति, या कह लीजिए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति, जो कि 13 मई 1962 को भारत के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त होंगे या दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे राष्ट्रपति बनेंगे। इससे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति का 2 बार का कार्यकाल, 2 बार का सत्र उन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर संभाला था। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन जी का जो जीवन रहा उसका एक बहुत बड़ा दौर, एक बहुत बड़ा समय का, लगभग 40 वर्ष का समय उन्होंने एक अध्यापक की तरह से, यानी अध्यापन कार्य में किया। 1931 से 1936 तक की अगर बात किया जाए तो इस 5 वर्षों के लिए वे आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर नियुक्त किए गए। और अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया जाए तो इनका जन्म हुआ है 5 सितंबर 1888 तमिलनाडु में। 5 सितंबर की डेट आप याद रखते हैं, और इसलिए याद रखते हैं क्योंकि 5 सितंबर को प्रतिवर्ष हम लोग अपने टीचर्स डे को, यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, और यही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के तौर पर। ये बात साबित करती है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो एक अच्छे शिक्षक के तौर पर भी रह चुके हैं और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके इस योगदान को ध्यान में रखते हुए 1954 वर्ष में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा उन्हें भारत रत्न के, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक का सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया।
13 मई की जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे आपके परीक्षा, हमारे आपके एग्जाम, चाहे वो आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, उनसे जुड़ा हुआ तथ्य था जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि ये सत्र जो 5-7 मिनट का मैं आपके सामने रखता हूं, ये जो वीडियो आप देखते हैं, इसकी मिलने वाली जानकारियां आपको अच्छी लगती होंगी, पसंद आती होंगी और आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में ये 1-2 लाइन की वृद्धि ज़रूर करते होंगे। तो अगर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ और ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल लक्ष्य विजय को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रतिदिन की ये वीडियो आपको मिलती रहे और आप इस तरह की जानकारियों से अपने आप को लगातार आगे बढ़ाते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।